एडवोकेट हैं। शशांक भाई, असल में अब सरकार ने जितना कड़ा कदम उठाने की बात कही है और जो कुछ कहा है उसके हिसाब से माना जाए कि सरकार बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हो, लेकिन अब जो सरकार उठा रही है कदम, ये लॉ की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से वाजपेयी जी कितने बड़े कदम है, कितने सार्थक कदम है? घनश्याम जी, मैं इस पूरी चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और इस पूरे मामले को बड़े ध्यान से पेपरों में रोज पढ़ रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ, लोगों की भावनाओं को देख रहा हूँ। इसके बाद एक बात मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई है, भारत में जो एनटीए का निर्माण हुआ, एनटीए की संरचना हुई, 2017 में एस्टेब्लिश हुआ, 2019 से उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली शुरू की, तो सरकार की जो सोच है वो निश्चित रूप से बहुत प्रगतिवादी, साफ, और वो चाहती थी देश में निष्पक्ष और सारे एग्जाम्स, पीजी, यूजी, नीट एग्जाम्स, जितने चाहे मेडिकल के एग्जाम्स हों, मेडिकल के एग्जाम हो, मैनेजमेंट के एग्जाम्स हों, यूजी के एग्जाम्स हों, पीएचडी के एग्जाम्स हों, उसमें निष्पक्षता हो, तारतम्यता हो और लोगों के प्रति, उसके प्रति, परीक्षाओं के प्रति विश्वास बढ़े। इन विश्वासों के बीच में निश्चित रूप से कुछ असंगतियां, कुछ विसंगतियां हुई हैं। उस असंगतियों, विसंगतियों को सरकार ने दूर करने के लिए, क्योंकि दो चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी है घनश्याम जी, इस देश को भी समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और उस देश के अंदर सबसे बड़े एग्जाम्स, जिसमें 24 लाख छात्र, जिसमें 20 लाख छात्र, जिसमें 8 लाख छात्र एक एक बार में बैठते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज सरकार के पास नहीं, कभी कभी नहीं होता है या नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक क्रेडिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सहयोग लेते हैं। इस पूरे एग्जाम्स में आप देखते हैं शायद 15, 20, 30, क्योंकि जो सुबोध जी को हटाने का निर्णय लिया गया, 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके बाद सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, उसके बाद पूरी प्रक्रिया को इन्होंने बड़े गंभीरता से देखा, क्योंकि आज जो काबिल पेशेवर को बनाने की जिम्मेदारी है वो पूरे राष्ट्र के ऊपर, एनटीए के ऊपर थी। उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जितनी क्रेडिबिलिटी के साथ, जितनी मजबूती के साथ हैंडल किया है, क्योंकि इमीडिएटली इतने बड़े स्कैम को, इतने बड़े चीज को इन्वेस्टिगेट करना, पूरे देश में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें दूसरी बात, जहां आप बार बार कह रहे हैं युवाओं की, छात्रों की, परिवार की, पेरेंट्स की, उनकी पीड़ा का सवाल आता है घनश्याम जी, सरकार हर वो निर्णय लेने का प्रयास करती है कि किसी के एक अंतिम व्यक्ति के मन में भी बिल्कुल भी पीड़ा किसी भी रूप में ना पहुंचे। दूसरा, आज इस जो नया ऑर्डिनेंस आया है जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो आया है, उसमें जो जुर्माना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा की बात की गई है, ये भी भारत में पहली बार आया है। और जो कड़ाई जिस हिसाब से की जा रही है, उसमें मेरे हिसाब से जीरो टॉलरेंस की नीति है। 8 तारीख को मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, उसकी सुनवाई के बाद मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले मुझे जरूर बताइए शशांक जी कि असल में इसको कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा? सर देखिए, एप्लीकेबिलिटी ये है, पहले तो 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसका 2 महीने का टाइम मांगा गया है। 2 महीने के टाइम में सब लोगों की रिपोर्ट्स उसमें आनी है, रिपोर्ट्स उसमें आ जाएं, उसमें क्या क्या डिसीजंस होंगे, उनके क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस होंगे, और निश्चित रूप से ये आने वाले बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। एनटीए एक देश की सबसे इफेक्टिव एजेंसी होगी। दूसरा, हम ये देखेंगे कि जो भी इसमें कमियां रह गई थी, उन कमियों को निष्पक्ष दूर किया जाएगा। तीसरी बात, नीट के अंदर जो आज बार बार बात हो रही है, री एग्जाम, सरकार इस बात के लिए बहुत कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रही है और हमेशा रहती है कि इसको मिनिमम डैमेज पे हम खत्म करें और अधिक से अधिक लोगों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करें। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और समुचित कदम उठाए जा रहे हैं, और जो खोई हुई साख है तथाकथित, उसको वापस लौटाने का हर वो प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद जख्म दूर ना भी हो लेकिन भर जरूर जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, अमित चांदना जी हमारे साथ हैं।